हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी की पोल आपके पर्सन के सामने खुल गई है और इसके साथ ही खुल गई हैं आपके पर्सन की आंखें, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर अंधविश्वास करके बैठे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि सब चीजें थर्ड पार्टी के हिसाब से ही होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी पर उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो आज आपके पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि गलत इंसान के साथ उन्होंने अब तक डील की, जिसकी वजह से आज वो कुएं में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई, उसकी पोल खुल गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो जिस समय आपके साथ रिलेशन में था तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, है ना। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहता, है ना। क्योंकि दोनों ही चीजें हो सकता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए बैलेंस करने की कोशिश करता रहा। और ऐसा होता है गाइस, जब दो अपॉर्चुनिटी होती है तो इंसान ये सोचता है कि जो मेरे लिए बेटर है मैं वही चीज करूं। तो आपके पर्सन ने भी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, और लेकिन जब वो बैलेंस नहीं कर पाए तो उनको वो एक फैसला लेना पड़ा। ऐसा हो सकता है कि वो फैसला आपके फेवर में नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने फेवर में फैसला लिया। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे थे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसमें कोई दो राय नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, कि जब चीजें
बदली और फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने अपने फेवर में फैसला ले लिया, या थर्ड पार्टी के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि उसके साथ उन्होंने जाने का फैसला ले लिया। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, यानी कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या आप मैरिड हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जितने भी फायदे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किए, समय आने पर वो एक दूसरे के साथ आप पूरे नहीं कर पाए। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से भी आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे इतना पागल हो गए कि उन्हें लगा कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अचानक ही आपके पर्सन ने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। जब आपके साथ रिलेशन में थे तब तो ये चीजें रही होंगी, अगर ये रिलेशन उनका पहले का है, वो मैरिड है, तो ये सब चीजें तो उनके साथ पहले भी थी। तब उन्होंने आपके साथ रिलेशन क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि पहले भी थर्ड पार्टी ने उनको लात मार रखी थी, तो उनको लगा कि अब वो आपके साथ रह लेते हैं ना। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चला कि वो आपके साथ रिलेशन में है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन बेवकूफी पर बेवकूफी करते चले गए। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत केयरलेस हो गया, आपकी तरफ से तो पूरी तरीके से केयरलेस हो गया। इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि इन सब चीजों का असर आपके ऊपर क्या होगा। ये इंसान सिर्फ अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा है। फूल का कार्ड एक नई शुरुआत भी दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि वापस अपनी फैमिली में जाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से आपकी तरफ से केयरलेस है। ये चलते समय ये भी नहीं सोच रहा कि इसके इस तरह से चलने से इसको चोट लग सकती है, या सामने वाले को कोई तकलीफ हो सकती है। ये एक के बाद एक ऐसे स्टेप उठा रहा है जिसने आपकी लाइफ की लंका लगा दी है। इतना ही नहीं, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी सुन ही नहीं रहा, और ये सब चीजें अचानक हुई। अचानक ही थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का पैचअप हो गया। अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे बात ना करने का फैसला कर लिया, और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। यानी कि जब वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो आपका कॉल तक नहीं उठाते। मुसीबत यहाँ तक की है कि आपके ऊपर कुछ भी हो जाए, आप इस इंसान को कितने भी कॉल कर ले, ये इंसान आपको कॉल बैक भी नहीं करता, और जब इसको कोई बात करनी होती है तो ये आपको अनब्लॉक करके आपसे बात कर लेता है। और जब आप अपनी बातें इनको समझाने की कोशिश करें तब इस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इस इंसान ने अपना मुंह थर्ड पार्टी की तरफ किया हुआ है। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लगातार कांटेक्ट में है, उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो आपके पर्सन के पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो आपको ये दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई, जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आपने प्यार क्यों किया, किसी को इतने सपने क्यों दिखाए? लेकिन ये सब चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपके पर्सन से जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन आपको खाने को दौड़ते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें कर दी हैं कि आप अगर सीधी बात भी करो तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, और वो उसका उल्टा ही मतलब निकाल कर आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती, आपके पर्सन आपके साथ गाली गलौज पर उतर आए हैं, आपको इतने अपशब्द कह रहे हैं जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना नहीं की थी। आज तक आपने कभी किसी की ऊंची आवाज भी नहीं सुनी, लेकिन ये इंसान आपके साथ जिस तरह टोन में बात कर रहा है उससे आपका दिल और दिमाग दोनों जो है वो खराब हो चुके हैं। और कहते हैं कि जब सामने वाला चार बोलेगा तो इंसान एक रिप्लाई भी करता है ना। और आपने जैसे ही वो रिप्लाई की तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है। तो आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि आपके पर्सन ने इतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि उन्हें सुलझाना, उसको समझना बहुत मुश्किल आपको नजर आ रहा है। क्योंकि फाइव ऑफ फंड्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान दो चीजों को मेंटेन करने के चक्कर में चिड़चिड़ा हो गया है। अब इसकी थर्ड पार्टी पर तो चल नहीं रही है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी की हुकूमत तो इसके ऊपर चल रही है। इसलिए ये इंसान आपके ऊपर हावी होता चला गया, और इस हावी होने के चक्कर में आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए कि अब उस चीज को
कहते हैं ना कि इंसान किसी को मार दे तो सॉरी बोल सकता है, लेकिन कही हुई बातें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंसान को घायल कर देती हैं। तो एक दूसरे की बातों ने आप दोनों को बहुत ज्यादा घायल कर रखा है, इसलिए आपको भी लगता है कि कुछ समय दूरी बना लेना ही बहुत सही है, कि आपको लगता है कि जब ये इंसान आपको प्यार ही नहीं करता तो इससे बात करने की क्या जरूरत। बहुत सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय परिवर्तित होता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। समय से बलवान तो कोई भी नहीं है, और समय किसी का कभी एक जैसा नहीं रहता। जब आपके साथ आपके पर्सन थे तो कितना अच्छा समय था, थर्ड पार्टी के पास गए तो कितना बुरा समय हो गया। अब थर्ड पार्टी से जब वापस आएंगे तो थर्ड पार्टी के साथ भी यही सब चीजें होंगी, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो इसका मतलब समय तो आपका भी बदल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ बुरे दिन थे, कि आपके पर्सन के साथ आप इतना इन्वॉल्व हुए, इतनी लड़ाई झगड़ी हुई, रिलेशन टॉक्सिक हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ यही सब चीजें हों और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आपसे सॉरी बोले, क्योंकि इस समय तो आपको, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर अच्छे से रहते हैं तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप जितना ज्यादा डिप्रेशन में है, वो सब चीजें भी मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है, और समय की मार एक ऐसी मार होती है जो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है। तो आपके पर्सन के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो मुसीबत में गिरने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस का कार्ड आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स में आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। आपने आज तक कभी अपने पर्सन को बद्दुआ नहीं दी, और कहते हैं कि जब हम मारने वाले को भी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते तो यूनिवर्स उस इंसान का फेवर करती है। आपने जितनी भी चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ की, आपने कभी उसकी अपील नहीं की, आपने कभी उन्हें बद्दुआ नहीं दी। आप, हाँ, गाली गलौज के चक्कर में आपने एक दो बार उनका प्रोटेस्ट जरूर किया, उनके अगेंस्ट जरूर गए, लेकिन दिल से आपने कभी अपने पर्सन का बुरा नहीं किया, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, है ना। आपने यूनिवर्स के हाथ में सब चीजें छोड़ दी, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है और यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस का कार्ड आया तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स पूरी तरह से समय को बदलने वाली है, यानी कि जितना भी दुख, जितना भी दर्द आपको मिला है उससे कई गुना ज्यादा आपके पर्सन को मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की पोल खुलने वाली है, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी ने लात मारी थी तभी तो वो आपके पास आए थे, और थर्ड पार्टी में कोई ना कोई कमी तो रही होगी कि उसके होते हुए भी आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन बनाया, कोई तो मजबूरी, कोई तो कमी रही होगी ना। तो वही चीजें आज आपके पर्सन के सामने जब खुलेंगी तो अब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबत में घिर चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन अब बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। अब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि जिंदगी में उन्होंने जितना भी बुरा करना था उससे भी कई ज्यादा बुरा उनके साथ हो चुका है। अब वो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते, उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यूनिवर्स के साथ खेलना या यूनिवर्स के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब आपके पर्सन की आंखें खुलेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी की पोल आपके पर्सन के सामने खुलने वाली है। अब आपके पर्सन की आंखें खुलेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी की पोल आपके पर्सन के सामने खुलने वाली है, और आपके पर्सन अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, वहां से निकल नहीं पाएंगे, बुरी तरह से फंस जाएंगे। और जब इंसान फंसता है ना, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं। रिग्रेट किस चीज का?
रिग्रेट इस चीज का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। पश्चाताप के आंसू सबसे बड़ी चीज होती है। आपके पर्सन ने आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और जाते समय बाय भी नहीं बोला कि यूनिवर्स ऐसे इंसान को माफ कर देगी। और मजे की बात कि इस रीडिंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड। तो इसका मतलब फूल का कार्ड कि नई शुरुआत अगर आपके पर्सन बार बार करते हैं तो उन्हें एक बार फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी और आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय आपके पर्सन जब ये सारी पोल उनके सामने खुलेगी तो सबसे ज्यादा रिग्रेट में जाएंगे और दोबारा आने की इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि एक बार नहीं, कई बार आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं, बार बार इन आउट करते रहे हैं, बेवकूफी भरे काम करते रहे हैं, लेकिन अब हर चीज की इंतहा हो गई है। अब समय परिवर्तित हो रहा है, अब जस्टिस होने वाला है और जब वो जस्टिस करने पर आता है ना तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस कर रही है तो आपके पर्सन को रिग्रेट होगा, आपके पर्सन घुटनों के बल चलकर आपके पास आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। जिस दिन आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की पोल खुलेगी, जो कि बहुत जल्दी खुलने वाली है, जैसे ही आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की पोल खुलेगी उन्हें अपने फैसले पर सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा। तो अपने किए हुए फैसले पर रोएंगे क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी कहीं पर माफी नहीं है। आपके पर्सन ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बना लेता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। लेकिन आज जब आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की पोल खुलेगी तब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना ही होगा। अगर आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं, आपके सामने घुटने टेकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, अगर वो यूनिवर्स की मार उन पर पड़ती है, अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, समय बदलता है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके सामने घुटने टेकेंगे। क्योंकि मुझे मिला है यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर आपने ये मन्नत ना मांगी हो कि एक बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, है ना, ताकि आप उनसे ये तो पूछ सकें कि इतना बुरा करने का अधिकार आपको किसने दे दिया। अगर थर्ड पार्टी के साथ ही रहना था तो भाई थर्ड पार्टी तो आपके साथ थी, तो फिर आप उनकी आपकी लाइफ में क्यों आए। तो बहुत सारे इस समय आपके मन में सवाल हैं और आपको उन सब सवालों का जवाब चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि 3 डेज के अंदर ही आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें या 3 वीक भी लग सकते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपके पर्सन घुटनों के बल चलकर आपके पास आएंगे, आपके सामने सब चीजों को कन्फेस करेंगे और तब आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय उनकी आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी आपके पर्सन 2 चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, या आप के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आपके पर्सन ने पूरी तरीके से आपसे मुँह मोड़ लिया, आपको ब्लॉक कर दिया। परंतु अब क्या है, थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झगड़े किए जिसकी वजह से रिलेशन टॉक्सिक हो गया। पर समय बदलता हुआ नजर आ रहा है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाली है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और जिस दिन थर्ड पार्टी की पोल खुलेगी आपके पर्सन रिग्रेट में जाएंगे और तब वो अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे और आपके सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।